So hello everyone, welcome back to my channel Fearless Ambition. I am Nivedita Joseph. So after a long time मैं अपने चैनल पे एक्टिव आ रही हूँ क्योंकि ड्यू टू सम वर्क रूटीन से मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी, जिससे मैं शूट करने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो अब से मैं एक्टिव भी रहूँगी और वीकली पोस्ट भी करूँगी। सो एज़ यू हैव रेड इन द टाइटल कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एपिसोड में बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आए, सीनियर्स आए, तो क्यों ना मैंने सोचा कि अपनी भी लर्निंग्स इस सीरीज़ में शेयर करूं। तो मैंने सोचा कि मैंने लॉकडाउन में बंच ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स मैंने सीखी है, उसमें से कुछ मैंने समर अप करके पॉइंट्स बनाए हैं जो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लगेंगे आप लोगों को, क्योंकि वो वन ऑफ द पॉइंट्स जो बहुत ही डीपेस्ट पॉइंट है, जो एक एक्सपीरियंस से ही लोग उसे समझ पाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से ही वो उन पॉइंट्स को समझ पाते हैं और अपने एक्सपीरियंस से ही वो अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं। तो दिस इज़ द लॉकडाउन लर्निंग्स, और मेरे लिए लॉकडाउन एक ब्लेसिंग रही है और बहुत ही चीज़ें सीखी हैं मैंने। तो आखिरी तक बने रहिए वीडियो के साथ कि मैं अपनी लर्निंग्स आपको शेयर करवा के एक बेनिफिशियल वे से आप भी सीख सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय न्यू वीडियोज़ एंड न्यू अपडेट्स। So let's move on to our session. So first of all, लॉकडाउन किसी का बहुत अच्छा रहा है तो किसी ने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि सुसाइड अटेम्प्ट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन क्रॉस 79% इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो सुसाइड रेट एकदम से बढ़ गए थे क्योंकि हम घर ही घर में थे। बहुतों को एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ और उनने उस चीज़ से सफ़र करके वो जीते, मगर जो लोग नहीं जीत पाए दे अटेम्प्ट सुसाइड। मैं हर जगह देख रही थी, हर जगह नेगेटिविटी थी। कहीं रेप केसेस आ रहे हैं, कहीं कोई सुसाइड कर रहा है, मर्डर कर रहा है, बट कहीं ना कहीं मैंने अपनी लाइफ में और मेरे जैसे कई लोग की लाइफ में चेंजेस देखे, और चेंजेस के साथ साथ एक पॉजिटिविटी देखी। जहाँ कहीं लॉकडाउन में एक नेगेटिव साइड थी तो उसके बराबर में ही एक पॉजिटिव साइड थी जो मैंने इस लॉकडाउन में देखी। और मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत सारी लर्निंग्स, और जिनके भी मैं कांटेक्ट में थी वो भी मैंने उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है लॉकडाउन, एंड दे हैव सेड कि ये ब्लेसिंग रही है उनके लिए, हीलिंग प्रोसेस रही है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू लिसन, एंड कि लोगों जो जिनसे मैं कांटेक्ट में थी वो भी ब्लेसिंग पा रहे थे ये लॉकडाउन होने की वजह से, क्योंकि उनने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो अब मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मैंने पॉइंट समर अप जो किए हैं वो इस लॉकडाउन में क्या है। जो फर्स्ट पॉइंट है जो मैंने बहुत डीपली अंडरस्टैंड करा है इज़ डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन इफ़ यू वांट टू लिव हैप्पीली। सो ये एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है जो मतलब मेरे को लोग बोल रहे थे बट मैं समझ नहीं पा रही थी, बट जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो रियलिटी में इसे समझा है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी मेरे से एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा और मैंने वो एक्सपेक्टेशन तोड़ दी तो आप लोगों को भी हर्ट होगा। हमने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हम लेके बैठ जाते हैं और फिर बाद में हर्ट होते हैं। इसलिए अपना पूरा दो मगर दूसरों से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि अगर मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल रियलिटी में बताऊं तो हमारे पेरेंट्स हैं। वो हमारे पेरेंट्स हैं जो हमें इमेंसिवली प्यार करते हैं, जो बिना स्वार्थ से हमको प्यार करते हैं। वो कुछ भी हमसे नहीं चाहते हैं, और चाहते भी है तो बस
अपना प्यार चाहते हैं। और ये एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, वो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एनीवन। और ये आपको लाइफ में भी बहुत आगे ले जाता है, क्योंकि आप अपने बिहेवियर वाइज सारी हेल्पिंग सब नेचर से आप दे रहे हैं दूसरे को, और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप हर्ट भी नहीं होगे और हमेशा हैप्पी रहोगे। सो सेकेंड पॉइंट है मैंने जो सीखा है, वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट है जिसे मैं इम्प्रूव करती रहती हूँ, और आज मैंने मेनली लॉकडाउन में सीखा है, दैट इज़ टू केयर योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ। सो इसमें केयरिंग में वन ऑफ द बेस्ट चीज़ मैंने सीखी है हेल्दी फ्रूट्स खाना, अपने शरीर को हेल्दी रखना, टू लुक हैप्पी एंड ग्लो ऑफ स्किन। मैंने ये मेनली सीखा है कि खुद की केयर करने में बहुत ही मज़ा और अच्छा लगता है, और जो भी हमें पसंद है हम वो करें, डांस करें या नेटफ्लिक्स देखें या मूवीज़ देखें, यही सब हमारे मोस्टली केयरिंग में आता है। और लविंग योर सेल्फ इज़ द वे यू आर। अगर आपके फ्लॉज है, अगर आप अच्छे नहीं दिखते तो उससे प्यार करो। आप अच्छे दिखते हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, और अगर आप बहुत सुंदर हो तो हो ही आप सुंदर। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ मेनली, अगर कड़वा सच है, ये दुनिया फेस ही देखती है, मगर इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हार्ट भी देखते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस की है। सो दिस इज़ द वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट। वैसे तो पांचों मेरे पॉइंट मैंने बहुत ही डीपली समझे हैं और भी समझे हैं, बट दिस इज़ द मेन पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ मेडिटेशन एंड क्लैरिटी इन लाइफ। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट। ये भी वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट है कि मैंने मेडिटेशन में इतनी नहीं थी कि मेरे को मेडिटेशन करना है या एक्सरसाइज में करूं। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं रूटीन वाइज करूं, मगर जब मैंने धीमे धीमे मेडिटेशन स्टार्ट किया, 5 मिनट्स, फिर 10 मिनट्स, 15 एंड इवन हाफ एन आवर, दैट मेड इन माई लाइफ अ मिरेकल। क्योंकि मेडिटेशन से बहुत चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है, आप डिसीज़न मेकिंग से बहुत क्लियर हो जाते हो। मैं इस स्टेज तक पहुंची हूँ जहाँ मैं अपनी खुद की आइडेंटिटी भूली हूँ। यस, मैंने खुद की आइडेंटिटी भूल के हाफ एन आवर एक डीप स्टेट में गई हूँ, और मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। क्लैरिटी हो गई हर गोल्स को, और डिसीज़न मेकिंग पावर मेरी बहुत ही अच्छी हो गई। तो मेडिटेशन, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए लाइफ में, तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू enhance your personality also and clear your thoughts. So नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ द फोर्थ पॉइंट जो मैंने बनाया है और सीखा है अपनी लाइफ में, इज़ चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। सो ये वन ऑफ द, बहुत ही गहराई से तो नहीं, मैंने जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जैसे कोविड-19 का लॉकडाउन हुआ, वैसे ही मुझे समझ में आया कि चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। एज वी सी द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, पूरा दुनिया चेंज हो गई। हमें मास्क के बारे में पता नहीं था, मास्क हम लगाते नहीं थे, और आज को हर जगह अवेलेबल है मास्क, और सब जगह सेफ्टी, सैनिटाइज़र, और सब जगह चेंजेस आ गए हैं। हमारी इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई, और फिर एकदम से अभी डाउन ही है इकोनॉमी, और हमने चेंजेस देखे हर जगह, जॉब्स गई। तो चेंजेस आर इम्पॉर्टेंट, और जैसी इस वर्ल्ड
वर्ल्ड में चेंजेस कांस्टेंट है, कभी कुछ तो कभी कुछ, वैसे ही हमारी लाइफ में भी चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें भी लाइफ के साथ साथ चेंज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम इम्प्रूवमेंट बिल्कुल नहीं रहेगा हमें। अगर आप इम्प्रूवमेंट के साथ साथ चेंज होते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा हमें फ़ील होगा कि हम कुछ चेंज हुए और सामने वाले ने हम में कुछ चेंजेस देखे हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द पॉइंट दैट आई हैव नोटिस्ड डीपली, बट आई हैव ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल्सो। सो 5th पॉइंट जो मैंने सीखा है वो मैंने बहुत ही लेट सीखा, बट मैंने लॉकडाउन में ही सीखा है और मैं ब्लेस्ड हूँ और थैंकफुल भी हूँ। तो ये मैंने सीखा है कि गोल्स आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ इफ़ यू वांट टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली, बी गोल ओरिएंटेड। तो ये जो 5th पॉइंट है ये मैंने सीखा है अपनी लाइफ में। क्लियर गोल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं है लाइफ में तो हम क्यों जी रहे, हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे अगर हमारा लक्ष्य नहीं होगा तो। अगर हमारा कोई लक्ष्य है तो हम उसके लिए ज़िद्दी हो जाएंगे, हमारी उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमें वो पाना है, बस पाना ही पाना है, और हम उसके लिए जी जान लगा देंगे। वी कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग। तो लाइफ में गोल ओरिएंटेड होना और लक्ष्य होना, गोल होना बहुत ही ज़रूरी है। और पर्पस हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम काम को टाइम देते और अपनी हैप्पीनेस को टाइम देते, तो काम उस हिसाब से करें जो हमें पता हो आगे, जिसका कि हमें वो करना है और हमें वो हासिल करना है। तो ये 5th पॉइंट मेरी क्लैरिटी हुई है गोल ओरिएंटेड विथ मेडिटेशन। जो मेडिटेशन से मुझे क्लियर थॉट्स हुए हैं एंड सारी चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई है मेडिटेशन से। तो ये जो 5 पॉइंट है, दिस 5 पॉइंट मेड माई लाइफ चेंज्ड। क्योंकि इन 5 पॉइंट को मैंने समर अप किया है। वैसे तो मैंने बंच ऑफ थिंग्स सीखी है, बट ये 5 पॉइंट मैंने सीखे हैं जो मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है। और मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ कि ये लॉकडाउन आया और इसमें कई बातें सीखी। तो एक और जो पॉइंट है जो मैं बोनस पॉइंट देना चाहूँगी वो है कि इस लॉकडाउन में मैंने स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो किया है। मतलब मैंने रीड करना स्टार्ट करी है बाइबल, और उसके बारे में बहुत चीज़ें जानी हैं जो मैं आने वाली सीरीज़ में बताऊंगी भी कि मैंने लर्निंग्स बाइबल से सीखी है। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि मैं स्पिरिचुअली भी ग्रो हुई हूँ इस लॉकडाउन में। और मैं मानती हूँ कि हम कोई ना कोई पावर को बिलोंग करते हैं। हम पावर, वो ऊपर जो पावर है गॉड की, वो हम बिलीव करते, चाहे वो नास्तिक हो चाहे हम जैसे लोग हों। तो कोई ना कोई पावर रहती है। तो मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि मैं आगे भी ग्रो करती रहूँ। तो आई होप गाइज़ आपको मेरे सारी लॉकडाउन की लर्निंग्स पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ये लॉकडाउन की लर्निंग्स आप लोगों को शेयर करने का ठाना था कि मैं भी लॉकडाउन में जो भी मैंने सीखा है मैं शेयर करूँगी अपने चैनल में और मेरी इस सीरीज़ में। तो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक इट, कमेंट एंड शेयर। मैं जानती हूँ एंड यू विल ग्रो। आई नो दैट यू आर ग्रोइंग एंड हमेशा ग्रो करते रहना है ऐसे। कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग, दैट मेक्स यू अ पर्सन दैट यू हैव नेवर बीन। इम्प्रूव योर सेल्फ ड्यूरिंग टाइम, क्योंकि लर्निंग्स कभी ख़त्म नहीं होती है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।